महाभारत के काल में दो पक्ष थे, कौरव और पांडव। कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे। दोनों में कुछ बातें बिल्कुल समान थी, जैसे कि दोनों राजपुत्र थे और दोनों की शिक्षा और गुरु सेम थे, गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उन्हें शिक्षित किया। और ये अंतर आया उनकी परवरिश से। बचपन से ही कौरवों को सिंहासन, सत्ता का लोभ, लालच के बारे में बताया गया और पांडवों को धैर्य, दान, पुण्य, दयालुता और आभार व्यक्त करना सिखाया गया। दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा था, जिसके पास सब कुछ होते हुए वो कभी भी ग्रेटफुल नहीं था और कभी तृप्त ही नहीं हुआ। उसने पांडवों के पास भी जो कुछ चीजें थी वो सारी चीजें उनसे ले ली। जब एक ऐसा समय आया, महाभारत का युद्ध होने ही वाला था, इस युद्ध को टाला जा सके, इसलिए श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए और बोले कि दुर्योधन, तुम पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, जिससे ये युद्ध होने से बच जाएगा और विनाश होने से बच जाएगा। पर दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की भी बात नहीं मानी, उनको ये कहकर वापस लौटा दिया, ये युद्ध होता है तो हो जाए, मगर मैं पांडवों को कुछ भी नहीं दूंगा। दुर्योधन में कितना लोभ, अहंकार और लालच था, और यही अहंकार महाभारत के युद्ध में उसके पतन का कारण बनी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कौरवों और पांडवों की स्कूलिंग सेम जगह से हुई, उनके गुरु भी सेम थे, परंतु उनकी परवरिश, कंडीशनिंग अलग अलग तरीके से हुई, जिससे उनके व्यक्तित्व में कितना बड़ा अंतर था। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, अनदर वीडियो ऑफ ग्रैटिट्यूड। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों को आभारी होना सिखाना क्यों महत्वपूर्ण है और आभार व्यक्त करना कैसे उनके व्यक्तित्व का विकास करता है और कैसे उनको बेहतर इंसान बनाने में उनकी मदद कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस मॉडर्न टाइम में हम सभी पेरेंट्स के अंदर एक होड़ लगी हुई है कि हम अपने बच्चों को हर चीज बेस्ट देना चाहते हैं। हमें लगता है कि जो जीवन में हमें नहीं मिला वो सब कुछ हम अपने बच्चों को दे देना चाहते हैं। इसके लिए चाहे हम पेरेंट्स को कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे वो उसका बेस्ट स्कूल हो, बेस्ट टीचर हो, बेस्ट ट्यूटर हो, या फिर उसके लिए बेहतरीन तोहफे हो। माना कि बच्चों को ये सब कुछ देना बहुत अच्छी बात है, परंतु इन सभी चीजों के साथ बच्चों को अगर वैल्यू, संस्कार दिए जाए तो उनका जीवन हर मायने में बेस्ट हो जाएगा। बच्चों को आभारी होना, शुक्रगुजार होना सिखाना बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि उनको जीवन में चीजों की इम्पोर्टेंस पता चल सके। हम सभी पेरेंट्स अगर देखें तो हम बच्चों को कितना कुछ देते हैं, हर चीज उन्हें समय से पहले ला कर देते हैं, फिर भी हमारे बच्चे कंप्लेन करते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी जो हमने चीजें उन्हें दी, कभी उसकी अहमियत, कभी उनकी इम्पोर्टेंस उन्हें नहीं बताई। उन्हें लगता है कि सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। इतनी आसानी से मिलने के बाद भी वो हमेशा शिकायतें करते हैं, कमियों को ढूंढते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं बच्चों को सब कुछ तो दे रहा हूँ, फिर भी बच्चे क्यों शिकायतें करते रहते हैं। इसमें प्यारे, भोले, मासूम बच्चों का कोई दोष नहीं है। हम पेरेंट्स ने कभी उन्हें चीजों की इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं सिखाया, जिससे कि वो समझ सके जो भी उनके पास है, जो भी उन्हें मिला है, उसके लिए शुक्रिया अदा करना। सबसे पहले शुरुआत हम पेरेंट्स को ही करनी होगी, क्योंकि हमें पता है हम बच्चों को जो सिखाते हैं, बच्चे वो कभी नहीं सीखते, बल्कि बच्चे वो सीखते हैं जो वो पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स, आप कृतज्ञ बनिए, कृतज्ञता का अभ्यास कीजिए। क्योंकि मैं आपको ये इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने भी जब कृतज्ञता की जादुई शक्ति को जाना, समझा, इसकी प्रैक्टिस की, तो मुझे देखकर मेरे बच्चों ने भी करना शुरू किया। तो बच्चों को कृतज्ञता सिखानी कैसे है? बच्चों को कृतज्ञता सिखाने के लिए आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नंबर 1, मॉर्निंग में उठने के बाद जब भी बच्चे सुबह उठे, उन्हें सुबह उठते ही एक नए सवेरे, एक नए दिन के लिए शुक्रिया अदा करना सिखाइए। सूरज की पहली किरण के लिए शुक्रिया अदा करना सिखाइए। वो सांसें जिसको वो ले रहे हैं, वो प्यारी हवा जो उन्हें ऑक्सीजन दे रही है, उन सभी चीजों का शुक्रिया अदा करना सिखाइए। सुबह के नाश्ते के लिए शुक्रिया अदा, जिसका बच्चे सुबह सुबह इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, रात को सोने जाने से पहले आप सभी बिस्तर पर बैठकर हाथ जोड़कर दिन भर में हर चीज के लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं। वो चीजें जिन्होंने आपकी हेल्प की, वो चीजें जिनको आपने खाया, हर चीज के लिए शुक्रिया। आप अपने बिस्तर के लिए, अपने ब्लैंकेट्स के लिए, पिलो के लिए बच्चों को शुक्रिया अदा करना सिखा सकते हैं। बच्चों को स्कूल के लिए,
टीचर्स के लिए, वो किताबें जो उन्होंने पढ़ी उसके लिए शुक्रिया अदा करना सिखा सकते हैं। इसके साथ साथ आप बच्चों को उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना सिखाते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं, चाहे वो बस के कंडक्टर हो, ड्राइवर हो, उनकी आया हो या सिक्योरिटी गार्ड। बच्चे जब इन लोगों की कदर करना शुरू करेंगे, इनकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, उन्हें समझ आएगा कि ये लोग उनकी कितनी हेल्प करते हैं। ग्रैटिट्यूड वॉक, जब भी आपको कभी समय मिले, वीकेंड पर या शाम को जब भी आप फ्री हो, तो अपने बच्चों के साथ एक वॉक पर जाएं और बच्चों को सिखाएं कि जो भी चीजें उन्हें दिख रही हैं प्रकृति में, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, फूल हो, पक्षी, पशु, उनके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, हर किसी का शुक्रिया अदा कीजिए, हर किसी को ग्रीटिंग्स कीजिए। ऐसा करने से बच्चों के अंदर आभार व्यक्त करने की प्रैक्टिस डेवलप होगी। बच्चों को आप डोनेट करना सिखा सकते हैं। जो लोग उनसे कम भाग्यशाली हैं, उनको कपड़े, किताबें, खिलौने दान करना। बच्चों को बचपन में ही उदारता का भाव, कृतज्ञता का भाव उनके मन में आ सके, उनको लगे कि उनका जीवन कितना महत्वपूर्ण है, वो कितने भाग्यशाली हैं कि वो उनके पास सारी चीजें हैं जिनको वो डोनेट कर रहे हैं। जब वो ऐसा करेंगे तो उनको चीजों की इम्पोर्टेंस, उनको अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस पता चलेगी। एक पेरेंट्स ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि अगर हम अपने बच्चों को ग्रैटिट्यूड सिखाते हैं, कृतज्ञ भाव में रहना सिखाते हैं, तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो उनका आंसर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उनको देना चाहूंगी। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस बच्चों में काइंडनेस, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल की भावना को लेकर आएगी। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस से बच्चों के मन में काइंडनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, पेशेंस जैसी भावनाएं डेवलप होंगी। बच्चे हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, हर चीज में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि ग्रैटिट्यूड कोई स्वाभाविक व्यवहार नहीं है। यह एक ऐसी क्वालिटी है जिसे सेल्फ प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। तो आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप भी कृतज्ञता का भाव सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए, जिससे कि आपके बच्चे जीवन में हमेशा ऊंचाइयों को छू सके, जीवन को बेहतरीन बना सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो हमेशा खुश रहिए, कृतज्ञ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने जीवन में कृतज्ञता को अपना कर अपने जीवन को बेहतरीन बना सकें। शुक्रिया।